अमृत रूपी दुग्ध का दोहन किया। पितरों ने भी पृथ्वी के लिए बछड़े का निर्माण किया और बछड़े का निर्माण वैवस्वत मनु को, यमराज को बछड़ा बनाया और बना करके अंतक ने दोहन प्रारंभ किया। और उसके बाद लोक प्रकालनः कालः, उसका दोहन पात्रों में, रजत चांदी के पात्र में विक्रम का दोहन किया। नागों ने भी मौके का फायदा उठाया, तक्षक नाग को बछड़ा बनाया और तुम्बी रूपी पात्र में विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। इस धरती से सब कुछ निकला है। क्या संसार में जितने भी पदार्थ आप देखते हो अथवा जितने पदार्थों का हम उपयोग करते हैं अथवा कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी देवता दानव मानव गाय भैंस भेड़ बकरी जिस जिस किसी वस्तु का प्रयोग करती है, खाने से पीने से लेकर के, वो सब की सब वस्तु धरती माता से ही उपलब्ध होती। हम अगर भोजन करते हैं तो धरती माता से, पानी पीते हैं तो धरती माता से, और ये कपड़े भी अगर अपनी इज्जत भी ढकते हैं तो ये धरती माता की ही देन है। ऐसी थोड़ी हम धरती को माता कहते हैं। विश्व में भारत की ही संस्कृति है जहाँ पर भारत माता की जय बोली जाती है, और विश्व में कहीं नहीं। कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता, कोई चीन माता की जय नहीं बोलता, भारत माता, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि माँ की महिमा को जानते थे। आज भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो कृतज्ञ लोग हैं, खाते तो हैं धरती का, पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। धृतराष्ट्र को इन्होंने बछड़ा बनाया और ऐरावत को दोग्धा बना करके विष का दोहन किया। असुरों ने भी धरती से आयश लोहे के पात्र में मायाओं, जो अंतर ध्यान होने वाली माया है, उस माया का दोहन किया। विरोचन के पुत्र बलि को बछड़ा बना करके, और इसके बाद दैत्यों ने भी ऋत्विक मूर्धा दैत्यानाम मधुरदोग्धा, मधु नाम का दुग्ध दोहन किया। मधु कहते हैं वो पीने वाला जो मेरे पदार्थ है जिससे नशा होता है, उसका दोहन किया। यक्षों ने वसुंधरा में आम के पात्र में वैश्रवण को बछड़ा बना करके, रजनाभ को दोग्धा बना करके, और फिर पुण्यजनों ने, यक्षों ने अंतर्ध्यान इत्यादि विद्याओं का दोहन किया। गंध राक्षसों ने, पिशाचों ने वसुंधरा का दोहन करने के लिए कपाल, मनुष्य की खोपड़ी में ही उसी को पात्र बना लिया, और पात्र बना करके और रक्त का दोहन किया, रुधिर का दोहन किया। पद्ममय पात्र में गंधर्वों ने, अप्सराओं ने गंधर्वी विद्या का दोहन किया, सौंदर्य का दोहन किया, सुगंध का दोहन किया। और इस प्रकार से पर्वतों ने भी धरती का दोहन किया। पर्वतों ने रत्नों का दोहन किया पृथ्वी में से। हिमवान, हिमालय को बछड़ा बनाया, मेरु पर्वत को दूहने वाला बनाया, और शैल रूपी पात्र में सभी प्रकार के रत्नों का दोहन किया। और इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को हरा भरा बना दिया। पृथ्वी जी ने पृथ्वी को समतल किया, पहाड़ों को एक तरफ लगाया, और उसके बाद गांव नगर शहर बसाए। उसके पहले लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ रहते थे। सबसे पहले काम ये महाराज पृथु ने किया। इसके बाद तो सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इसके बाद में 14 मनवंतरों की चर्चा है, किस किस मनवंतर में कौन कौन सा अवतार हुआ, और काल का मान समय कैसे कैसे एक
जो निमिष होती है, आँख बंद करने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। और इस प्रकार से 15 निमिष की काष्ठा कही जाती है और 30 काष्ठा का मिला करके कला कही जाती है और 30 कला का एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्त का अहोरात्र दिन और रात बन जाते हैं। एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। चंद्र सूर्य की गति जहाँ तक होती है उसको अहोरात्र कहा जाता है और 15 दिन मिलकर के एक पक्ष बनता है। कृष्ण पक्ष और सूर्य पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों को मिला करके 30 दिन का एक महीने का निर्माण होता है। और इसके बाद में 12 महीनों का, 6 महीने का, 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। 3 ऋतुओं को मिला करके एक अयन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण नाम के 2 अयन होते हैं और दोनों अयनों को मिलाकर के एक वर्ष कहा जाता है। उसको संवत्सर भी कहते हैं। कृत्वा पक्षस्तु हम तेषां शुक्ल पक्षस्तु सर्वरी कृष्ण पक्षम तो हम श्राद्धम पितृणाम वर्तते नृपः। कृष्ण पक्ष के दिन ये पितरों के दिन हैं और इन्हीं कृष्ण पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम होता है। मनुष्य की मानसे जो 1 वर्ष का समय होता है, देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष, उसके बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। और इस प्रकार से दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है, उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है। दिव्यमब्दम 10 गुणान महोरात्रम मनोस्मृतम। देवताओं के 10 वर्षों के बराबर मनु का 1 दिन होता है। इस प्रकार से पक्ष 10 गुणा मासो मासे 12 गुणे ही। मनु का 1 पक्ष 1 माह मिला करके और इस प्रकार से 12 एक ऋतु को मिला करके प्राज्ञ बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है, 6 ऋतुओं का एक वत्सर माना है। और इस प्रकार से त्रिवर्ष सहस्राणि त्रेता स्यात् परिमाणतः तस्याशत्रिशति संध्या संध्या सस्य तथाविध। 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग, 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता, 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर, 1000 दिव्य वर्षों, देवताओं के बराबर वर्ष की बात है। वैसे मनुष्यों के वर्षों के बराबर गणना करेंगे तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। उसमें अभी मात्र 5,122 वर्ष बीते हैं। अभी 4,27,000 वर्ष कलयुग के और बैठे हैं और इतनी छोटी सी आयु में इतना तांडव कर रहा है। जवान हो जाएगा तो क्या करेगा पता नहीं क्या है। इससे दूना द्वापर 8,64,000 वर्ष का, उससे 3 गुना त्रेता और उससे 4 गुना सतयुग। इस प्रकार से कलिवर्ष सहस्त्रम च संख्या तोत्र मनीषि भी तस्यापि शतिका संध्या संध्यांश सेव तद्विद। 4000 वर्ष का सतयुग होता है तो उसे में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। युग के प्रारंभ में 400 वर्ष का संध्यांश कहलाता है और युग के अंतिम में 400 वर्ष का संध्यांश कहलाता है। इस प्रकार से संध्या और संध्यांश की प्रक्रिया प्रत्येक युग में ऐसी ही है। त्रेता में 300 वर्ष का संध्या और संध्यांश होता है, 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर में 200 वर्ष की संध्या और 200 वर्ष का अंतिम में संध्यांश होता है। कलयुग में 100 वर्षों का की संध्या और 100 वर्ष का ही अंतिम में, यानी युग बीतने के समय पहले जो उसको संध्यांश कहते हैं। इस प्रकार से चारों युग मिलाकर के दिव्य 12,000 वर्षों के युग होते हैं।
और इसके बाद वैवस्वत मनु के वंश की चर्चा है। वैवस्वत मनु, ये सूर्य वंश में मनु जी हुए। सूर्य महर्षि कश्यप की संतान है। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी सभी कश्यप ऋषि की संतान है। महर्षि कश्यप को जो 13 पत्नियां उपलब्ध हुई, उन्हीं की सारी सृष्टि बनी हुई है। तो वैवस्वत मनु ये विवस्वान सूर्य के पुत्र थे। सूर्य की पत्नी त्वष्टा की पुत्री जिसका नाम था संज्ञा, उनके साथ में सूर्य भगवान का विवाह हुआ। संज्ञा नाम स्वतपसा दीप्त देह समन्विता। आदित्य के साथ में जब विवाह हुआ तो संज्ञा से यम और यमुना और श्राद्ध देव नाम के प्रजापति 3 संतान हुई। यम, यमराज और बहन जी यमुना महारानी। ये सूर्य की पुत्र हैं और सूर्य की पुत्री है यमराज, जिनसे सारी दुनिया डरती है। ये सूर्य भगवान के तेजस्वी पुत्र हैं। इसके पहले श्राद्ध देव नाम के प्रजापति हुए और संज्ञा सूर्य से बहुत डरती थी, क्योंकि सूर्य का तेज इतना देदीप्यमान था कि उसका शरीर जलता रहता था। पर पुराने जमाने में बोलने की क्या आज्ञा नहीं थी, बड़ों के सामने चुप रहना पड़ता था। ये तो बाद में कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, बोल बेटा बोल बेटा बोल, खोल दे बेटा खोल दे बेटा खोल दे। तो बेटा ने खोल दिया और फिर कैंची चलानी शुरू कर दी, बोल बेटा बोल। वो कैंची चलना शुरू कर दिया। घर घर में कैंची ऐसी चली कि घर घर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या तो पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, बोलने की परंपरा नहीं थी। ये हम लोगों के देखने में था ये, पर कुछ पैसे वालों ने एक परंपरा शुरू की। वो परंपरा अब कपड़े फाड़ने तक पहुंच गई हम लोगों को देखते देखते। अगर कुछ पैसे वालों ने ये गंदी परंपरा नहीं प्रारंभ की होती तो शायद ये बीमारी पैदा नहीं होती। तो उस देवी ने अपने तपोबल से अपनी ही जैसी रूप रंग वाली सेम टू सेम, अब देखो ऐसी भी सृष्टि होती है क्या, अपनी जैसी दूसरी पत्नी का निर्माण किया, देवी का निर्माण किया। उसने आज्ञा मांगी, बोले देवी मेरे लिए क्या सेवा है, आज्ञा करो मैं वही सेवा करूंगी। तो वह देवी कहती है, अहम यास्यामि भद्रम ते स्वमेव भवनम पितुः त्वया त्वेह भवने मह्यम वस्तव्यम निर्विकारया। देखो देवी, मैं थोड़े दिनों के लिए पिताजी के यहाँ पीहर जाना चाहती हूँ, तुम यहाँ आनंद पूर्वक रहो बिना किसी विकार के। और ये मेरे जो पुत्र है और पुत्री है, इनका ध्यान रखना। और मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहीं चली गई हूँ। तुमको मैंने अपने रूप जैसा बनाया है, तो अपने आप को संज्ञा ही घोषित करके रहना। उसने कहा, आकच ग्रहणात् देवी आशापान्नेव करहिचित् आशापान्नेव करहिचित् आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवी यथा सुखम। हे देवी, मैं आप प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरी चुटिया नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक मुझे दंडित नहीं किया जाएगा, मैं कोई रहस्य नहीं बताऊंगी। वो संज्ञा विदा हो गई। आगे सुनिए, संज्ञा जब अपने पिता त्वष्टा के घर पहुंची तो पिताजी ने कहा, जवाई बाबू कहाँ हैं? बोले जवाई बाबू तो नहीं आए, मैं तो अकेली आई हूँ। बोले गेट आउट, बाहर। घर में आना तो जवाई के साथ आना।
जवाई के साथ विदा किया था तुमको, आना हो तो अपने पति के साथ। अकेली का घर में प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री। ये हमारी पुरानी परंपरा थी। आज की परंपरा क्या है? मम्मी कहती है बेटी फोन कर दीजिए, हैं कोई बात हो जाए तो फोन कर दीजिए, पापा ने भेज दूँ ली। यानी मम्मी घर फोड़ने की बात करती है, घर बसाने की बात नहीं करती, घर फोड़ने की बात करती। क्योंकि मम्मी है ना, मम्मी मतलब है मरी हुई मम्मी है। मम्मी का मतलब मरी हुई। तो मरी हुई और कौन सी शिक्षा देगी? अच्छी शिक्षा मरी हुई के पास में कहाँ से आएगी? माँ होती तो ऐसा नहीं होता। माँ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती, मम्मी ही दे सकती है ऐसी शिक्षा। क्योंकि मम्मी के अंदर स्वयं संस्कार नहीं। पता नहीं क्या पढ़े हैं लोग, जीते जी अपने आप को मरने में क्या आनंद आता है? जीते जी मम्मी कहलाने में। समादिश्य सवर्णाम ताम तथेत्युक्ता च सातया। तो त्वष्टा ने जब मना कर दिया तो अब वो शर्म के मारे वापस तो आई नहीं। अगर वहाँ से आ ही गई हूँ तो अब वापस कैसे जाऊँ? तो अगच्छद बड़वा भूत्वा आच्छाद्य रूपमनन्दिता कुरुन्नथोत्तरान् गत्वा तृणान्नेव चचारः। बड़वा घोड़ी का रूप धारण किया उसने और अपने आप को छिपा करके, अपने स्वरूप को छिपा करके उत्तर कुरुदेश में जा करके घास चरने लग गई। वापस लौट के नहीं गई। इधर सूर्य को कुछ मालूम नहीं, वो अपने परिवार के साथ में सानंद रह रहे थे। पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभु सवर्णत्वा मनोर्भूय सावर्णयति चोक्तवान्। उस संज्ञा देवी से जो छाया नाम से प्रसिद्ध थी, संज्ञा की छाया थी, वो छाया से उन्होंने पुनः सावर्ण नाम के मनु को एक पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। और उसके बाद में मनस्तस्याक्षमत्तत्तु यमस्तस्या चक्षमे ताम चैरोषस्य बाल्यस्य भवेस्य वेबलात्। उसके बाद में शनिश्चर का प्राकट्य हुआ। शनि जब उसके अपने निजी पुत्र हो गए तो सोत वाले पुत्र के साथ भेदभाव प्रारंभ कर दिया। ये नारी की बहुत बड़ी कमी। सोतिया डाह बहुत जल्दी हो जाता है, तो अपनी ही बहन के पुत्रों के साथ में जिसकी वो छाया है उनके साथ भेदभाव शुरू कर दिया। और भेदभाव को देख करके शनि देव बहुत नाराज हो गए। शनि उग्र स्वभाव के देवता हैं। श्रावणी मनु तो सहन कर जाते थे, पर शनि देवता से सहन नहीं होता था। और उन्होंने एक दिन अपनी मम्मी पर लात उठा ली। क्या? वो दूर से केवल दिखाया उन्होंने, पर इतने में ही छाया नाम की संज्ञा ने नाराज होकर शाप दे दिया। अरे दोस्त, तुमने अपनी माँ पर लात उठाई, जाओ तुम्हारा पैर गल करके गिर जाएगा धरती पर। शरण पपात में सत्वेति भृष दुखिता। मेरे चरण गिर जाएंगे। दुखी होकर के शनिश्चर पिताजी की शरण में आए और पिताजी के चरणों में प्रणाम करके कहा, यमस्तु तत्पितुः सर्वं प्राञ्जलि प्रत्यवेदयत् भृशं शाप भयोद्विग्ना संज्ञा वाक्य प्रतोदितः। मेरी माँ ने मुझे कैसे शाप दे दिया।
आप कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे विश्वास प्रदान करिए, मेरा पैर नहीं गिरना चाहिए। सूर्य ने कहा, तो तुमने अपनी मां पर पैर क्यों उठाया? तुमने अपराध किया, तुम्हारी मां ने तुम्हें ठीक दंड दिया। तब शनिदेव कहते हैं, पिताजी आप राजी रहो चाहे नाराज, पर मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। आप एक बात बताओ, मां को अपने सभी पुत्रों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पुत्रों के साथ सम व्यवहार करना चाहिए, बराबर का व्यवहार करना चाहिए। और हमारी माँ हमारे साथ बराबर का व्यवहार नहीं करती है। आप बताओ फिर इसको हम कैसे सहन करें? अरे ये कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ही हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझसे ऐसा अपराध नहीं हो सकता था। बाल्याद्वा यदि मोहात् पद्भवां क्षन्तुमर्हसि तस्मात् ते पूजनीयाहं लंघितास्मि त्वया सुत। मेरे साथ भेदभाव होने के कारण मैंने केवल पैर उठाया, प्रहार नहीं किया, मां पर स्पर्श भी नहीं करवाया, फिर भी मुझे शाप दे दिया। तो सूर्य भगवान कहते हैं, असंशयं पुत्र महद भविष्यत्यत्र कारणम येन त्वामाविशत् क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनम। पुत्र मैं जानता हूं तुम सत्यवादी हो, धर्म को जानते हो, कोई अधर्म तुम कर नहीं सकते, फिर भी तुमने अधर्म किया। तुम कहते हो भेदभाव करती है तुम्हारी माँ, तो मैं अभी पता करता हूं। उसने बुलाया देवी को और कहा, आत्मानं सुसमाधाय योगा तथ्यम पश्यत ताम सप्तु कामो भगवान स्नाशाय कुरुनंदन। हे देवी एक बात बताओ, तुल्य स्वेभ्यधिगत स्नेह क्रियते पुनः पुनः सा तत्परिहसन्ति तो न चक्षे विवस्वते। अपने पुत्रों के साथ भेदभाव क्यों करती हो? ये जब सुना तो वो चुप हो गई, कुछ उत्तर नहीं दिया। और हमारे यहाँ एक शुक्ति है, मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई मौन हो जाए तो समझ लो इसका कोई न कोई अपराध है। जब मौन हो गए तो सूर्य भगवान ने ध्यान लगा के देखा, आखिर ये माँ तो नहीं हो सकती, और माँ होगी तो ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा इसलिए क्यों किया इसने। तो ज्यों ही ध्यान लगा के देखा तो सूर्य भगवान को सब समझ में आ गया। अब उससे पूछते, कौन हो तुम? सच बताओ। आत्मानं सुसमाधाय योगात् तथ्य